आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। क्या आप सारे दिन तनाव महसूस करते हैं या आपको सारा दिन चिड़चिड़ापन की स्थिति बना रहता है या मनोवैज्ञानिक रूप से असहज फील करते हैं? आपको कुछ करने का मन नहीं होता है, आपको अपने कार्य में एकाग्रता नहीं होता है, आप एक यूं ही अनियमित रूप से बेचैनी का एहसास करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना कोई वजह के आप प्रतिदिन मानसिक तनाव का एहसास करते हैं, एक मानसिक असहजता की स्थिति में रहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक पीड़ा की स्थिति में रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कहीं आपके मानसिक तनाव का वजह आपका भोजन तो नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में एक कथन है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। यह कथन, यह स्टेटमेंट कुछ यूं ही नहीं आया है, गहरे मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम है। काफी गहरे अनुभव का परिणाम यह कथन है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो चलिए मैं आपको बतलाने का कोशिश करता हूं कि ये अन्न, आपका फूड, आपका आहार आपके ऊपर मानसिक तनाव कैसे डालता है, आपके मानसिक तनाव एवं विभिन्न प्रकार की मानसिक असहजता में कैसे कारण बनता है। तो जैसे ही आप भोजन ग्रहण करते हैं वह आपके पेट में जाकर के पाचन प्रक्रिया द्वारा गुदा द्वार से निष्कासित होता है। ध्यान से इस बात को समझिए। और जब वह गुदा द्वार से निष्कासित होता है तो अगर आपके द्वारा लिया गया भोजन में लिक्विडिटी है, तरलता है, सॉफ्टनेस है, नेचुरल है, नैसर्गिक है, बहुत ही फाइबर से भरा हुआ है, या कहा जाए जिसे सात्विक आहार है, तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से आप उसे लेंगे। पाचन क्रिया द्वारा बहुत ही आसानी से आपके शरीर में उसका पाचन हो जाएगा और गुदा द्वारा निकल जाएगा, मल द्वार द्वारा वो निष्कासित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, जैसे मैगी हो गया, अन्य गरिष्ठ भोजन हो गए, या आप चिकन या मांसाहार पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपके मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है नॉनवेज, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है नॉनवेज खाने से। मैं आगे आने वाले वीडियो में बना दूंगा उसके बारे में। पहले आप यहाँ समझे जो चीज मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप गरिष्ठ भोजन आप करते हैं तो आपके पेट में जाता है और पेट से पाचन क्रिया हो करके काफी जटिल प्रक्रिया द्वारा, काफी जटिलता से वो डाइजेस्ट होता है। क्योंकि गरिष्ठ भोजन है, पेट को मेहनत लगता है, और मेहनत के पश्चात जब वो जटिल प्रक्रिया द्वारा जब आपके गुदा द्वार के पास, मल द्वार के पास जाता है निष्कासन होने के लिए, तो वहीं से आपको समस्या पैदा होता है। अब आप आइए वास्तविक साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए। आपका गुदा द्वार और आपके मानसिक तनाव में बहुत बड़ा संबंध है। आप एक प्रयोग करके देखें, अपने डेली लाइफ में एक अनुभव करके देखें। जैसे ही आप किसी तनाव में होते हैं या हड़बड़ी में होते हैं या बेचैनी में होते हैं या किसी तरह का आपके अंदर अचानक फियर आता है या फ्री स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो आप महसूस कीजिएगा आपके गुदा द्वार के पास एक संकुचन का एहसास होगा। आप ये महसूस कर सकते हैं। आप एक प्रैक्टिकल करने की चीजें हैं, मैं यूं ही बातें नहीं करता। गहरे अभ्यास, गहरे शोध और गहरे रिसर्च के बाद ही मैं कोई बातें करता हूं। तो जैसे ही आप डर की सिचुएशन में आते हैं, या कहा जाए तो आप नेगेटिव इमोशंस की सिचुएशन में आते हैं, तो आपके गुदा द्वार में एक खिंचाव आता है, एक असहजता आता है, एक संकुचन आता है, और आप यह महसूस करके देख सकते हैं। और गुदा द्वार ही नहीं, आपके नाभि में भी वो संकुचन आता है। लेकिन नाभि पे संकुचन, नाभि पे असहजता को आप इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। लेकिन गुदा द्वार के पास, मल द्वार के पास जो नेगेटिव इमोशंस की स्थिति में जो असहजता आता है, जो संकुचन आता है, जो विकृत एक्टिविटी वहां पे होती है, वो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप नेगेटिव इमोशंस में आएंगे, वैसे ही आपके गुदा द्वार के पास एक विकृत एक्टिविटी शुरू हो जाता है, एक तरह का सिकुड़न शुरू हो जाता है जो कि अप्राकृतिक है। और आपका गुदा द्वार के पास अगर भौतिक रूप से अप्राकृतिक एक्टिविटी हो, जैसे कि आप खाना लिए, भोजन आहार लिया आपने, और आहार आपका बहुत ही गरिष्ठ है, आपका पेट कॉन्स्टिपेटेड रहता है। एक शब्दों में समझे कि आपके आहार गरिष्ठ है, जिसकी वजह से आपका पेट कॉन्स्टिपेटेड रहता है, तो स्वाभाविक रूप से आपको मानसिक तनाव होगा। क्योंकि मानसिक तनाव की वजह से आपके गुदा द्वार के एरिया में एक विकृत हलचल होता है, और अगर आप गुदा द्वार के पास एक विकृत एक्टिविटी या विकृत स्थिति पैदा करेंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहना, आहार को बहुत ही गरिष्ठ रहना,
तो आपको मानसिक तनाव होगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आप ये नियमित लाइफ में आप अपने रेगुलर जीवन में महसूस किए होंगे, जब आप कोई ऐसा गरिष्ठ भोजन करते होंगे, या तो नॉनवेज खा लिए या कुछ भी वैसा गरिष्ठ भोजन जो कि अप्राकृतिक है, तो आप सारा दिन बेचैन महसूस करते होंगे, सारा दिन एक असहजता की स्थिति बनी रहती होगी। वह इसीलिए होता है कि आपके गुदा द्वार के पास जाकर के वह भोजन, वह काफी ही जटिल प्रक्रिया द्वारा, जटिल आंतों के श्रम द्वारा मल वहां पे जाके इकट्ठा होता है और गुदा द्वार के पास एक विकृत तनाव पैदा करता है, एक विकृत एक्टिविटी पैदा करता है, एक प्रकार का वहां पे असहजता की स्थिति ला देता है। आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। तो जैसे ही कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, आपका मस्तिष्क भी प्रभावित होता है, अर्थात आपका मस्तिष्क आपका गुदा द्वार से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क में जैसे भी इमोशंस आप फील करते हैं, आपका गुदा द्वार तत्क्षण उसका रिएक्शन, उसका प्रतिक्रिया देता है। आप ये महसूस करके देखेंगे, आपको ये महसूस होगा कि जैसे ही घबराहट की स्थिति में आएंगे, गुदा द्वार में एक संकुचन आएगा। और आप जैसे ही गरिष्ठ भोजन खाएंगे, गुदा द्वार के पास अप्राकृतिक हलचल होगी, आपके मस्तिष्क में तनाव आएगा, मस्तिष्क में निगेटिव इमोशंस आएगा। ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जुड़े हुए हैं। आशा करता हूं कि इस बात को आप समझे होंगे। इसलिए आप अपने आहार में तरलता रखें, ज्यादा से ज्यादा वैसा आहार लें जिसमें जीवन की संभावना हो, जिसमें जीवन को स्फुटित होने का, प्रकट होने का संभावना हो। जैसे फल, कोई अंकुरित अनाज, अर्थात मेरा कहने का मतलब वैसा अनाज जिससे जीवन निकल सके, ना कि निर्जीव और निष्क्रिय मैदे से बना हुआ, जैसे कि मैगी हो गया, चाउमीन हो गया और बहुत सारी चीज हो गए, एग भी हो गया। एग से तो जीवन निकलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मांसाहार खाने लगे। जीवन का मतलब जो प्लांट से आया हो, जो ऑर्गेनिक हो और जो जिसमें फाइबर हो, अप्राकृतिक ना हो, और जो बहुत ही प्राकृतिक फूड हो, ताकि वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो आप पाएंगे कि मानसिक तनाव आपका, वो असहजता, वो बेचैनी आपका कमने लगेगा। ना हो तो आप एक दिन प्रैक्टिकल उपवास करके देखें। अगर जिस दिन आप उपवास करेंगे उस दिन आप पीस ऑफ माइंड में रहेंगे। भारतीय परंपरा में उपवास का महत्व इन्हीं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे है, गहरे से जुड़ा हुआ। तो आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स अब आपसे विदा लेता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।